हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारे से स्कर्ट टॉप डिज़ाइन। जो 5 साल की बेबी से लेकर आप 8 साल की बेबी के लिए इस तरह की जो ड्रेस है इसी मेजरमेंट में आप बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा है और फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा हुआ है, बहुत ही कम फैब्रिक में बन के तैयार हो चुका है। तो आप देखें यहाँ पर बहुत ही कम सा फैब्रिक था, कुछ 2 मीटर का, 1-1 मीटर के 2 टुकड़े थे, 2 अलग-अलग फैब्रिक था। 1 मीटर से शायद कम ही था, हाँ 1 मीटर से तो कम ही होगा। बहुत ही कम फैब्रिक में हमारी बहुत ही बढ़िया सी ड्रेस बन के तैयार हो चुकी है। आप देखें ये एक हमारा हो गया और ये हमारा एक दूसरा टुकड़ा हो गया। 2 टुकड़ों में ये हमारा फैब्रिक बटा हुआ था, बचा हुआ फैब्रिक था, पहले ही बता देती हूँ। एक ड्रेस से बचा हुआ फैब्रिक ये हमारा था, उसे हमने सोचा चलो कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर सोचा बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस हम बनाते हैं। यहाँ पर फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड कर लिया, ये देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हमने साइड से 4 फोल्ड किया। ये देखिए एक साइड पर जितना आप टॉप के लिए हमने फोल्ड किया है, जितने आपके टॉप विथ हो, जितनी टॉप की फिटिंग के हिसाब से आप उस हिसाब से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लें साइड से। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो टेढ़ा मेढ़ा कम ज़्यादा फैब्रिक था वो बराबर करते हुए। फिर उसके ऊपर हमने लंबाई है टॉप की, जो लेंथ है वो मार्क करनी है। लेंथ आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं, आप छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 9 इंच पर जो इसकी लंबाई है वो 9.5 इंच पर 9.5 इंच की टॉप की जो लंबाई है वो हमने रखी हुई है। और फिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और जिस तरह से सिंपल टॉप कट होता है उसी तरह से हमने मार्क करते हुए इसे कट कर लिया है। अब ये टॉप जो है वो हमारा कट हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क करेंगे और फिर नेक कट करेंगे। तो नेक के लिए जो इसका विड्थ है नेक का वो हमने यहाँ 1.5 इंच पर मार्क किया हुआ है। और जो इसकी लेंथ है दोनों साइड की हमने बराबर रखी हुई है, फ्रंट और बैक साइड की। तो ये हमने 3 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए इस तरह से एक मार्क बना लिया है, एक निशान राउंड सर्कल में इस तरह से बना लिया है। और हमने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद ये जो फैब्रिक है नेक से बचा हुआ, इससे हम नेक की पट्टी कट करेंगे। तो एक फैब्रिक को हमने इस तरह से लिया और इसे इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया, ठीक से सेट कर लिया बराबर से। सेट करने के बाद ये जो नेक वाला फैब्रिक था उसके ऊपर से रखा और सेट किया और फिर इसे कट कर लिया। अब 1 इंच की दूरी से हमने इसे कट कर लिया। इसी तरह से ठीक से बराबर हम करेंगे और इसी तरह से दोनों पट्टियां हमने कट करनी है, दोनों साइड के नेक की। तो ये देखिए पट्टियां जो है दोनों हमारी कट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टॉप को लेंगे और उसके दोनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। और जो फैब्रिक का राइट साइड है वहाँ पर हम इस तरह से इसे रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे 1 सेंटीमीटर की दूरी से, 1 सेंटीमीटर की दूरी से हम इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए मशीन पर, तो हम इसे स्टिच करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रखना है इसे और ठीक से मशीन को हम इसे चलाएंगे। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी से हम यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे से मार्क यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। फिर हम इसके ऊपर जो पट्टी वाला साइड है उसके साइड पर एक सिलाई हम और यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने एक सिलाई और लगा ली है। अब हम इसे रॉन्ग साइड में फैब्रिक के जो टॉप है उसका जो रॉन्ग साइड है फैब्रिक का उस तरफ हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम रखते हुए इसे फोल्ड करेंगे बराबर से। फोल्ड करते हुए हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब जो दूसरे साइड का नेक है, ये देखिए ये हमारा जो नेक है वो बन चुका है। ये देखिए इस तरह से हमने नेक को बना लिया है। और ये जो दूसरे साइड का नेक है वो भी हमारा यहाँ पर बन चुका है। इतना देखें हमने ये जो सिलाई है वो दूसरी वाली पट्टी पर लगाई हुई, इस तरह से हमने ये बना लिया है। अब हम इसे सिर्फ फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम शोल्डर्स को पहले स्टिच करेंगे, फिर नेक को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर्स को देखेंगे किस तरह से हमने स्टिच करना है। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड किया हमने पट्टी को और इसे स्टिच कर लिया। ध्यान देना है यहाँ पर कि शोल्डर्स को किस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से स्टिच करने से क्या होता है कि जो हमारा फैब्रिक है, जो नेक की जो सिलाई वाला वो नज़र नहीं आता, वो अंदर फोल्ड हो जाता है तो इसलिए वो बाहर नहीं निकलता। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया, स्टिच कर लिया। अब इस वाली जो नेक की पट्टी है उसे भी हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। इसे भी हमें इस तरह से रखना है और इसे फोल्ड करना है। ये देखिए किस तरह से ये फिनिशिंग के साथ जो नेक की जो शोल्डर के स्टिच है वो अंदर की तरफ चला गया। अब हम यहाँ पर स्टिच करेंगे इसके साइड्स को। ये जो इसके साइड्स हैं वो हम यहाँ पर स्टिच करेंगे।
साइड्स जो हैं वो हमारे स्टिच हो चुके हैं। अब हम क्या करना है, स्लीव्स हमें इसकी कट करनी है। तो स्लीव्स के लिए ये जो हमने इस साइड से टॉप कट किया था, दूसरे साइड से अब यहाँ पर दूसरा साइड जो फैब्रिक है यहाँ से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पर कॉर्नर से इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे ठीक से। स्क्वायर फैब्रिक ही इतने में हमें फोल्ड करना है जितने में हमारे स्क्वायर फैब्रिक है। फिर हमने यहाँ पर अपने टॉप को लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए सेट करके स्लीव जहाँ तक कि हमने फिटिंग का मार्क लगाया था वहाँ तक हम ये मार्क लगा लेंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पर मार्क लगा लिया है। जो प्रिंट की वजह से और जो इसका जो चौक है उसका कलर सेम है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अब हम जो स्लीव्स की जो लेंथ है वो हम लगाएंगे। यहाँ पर लंबाई का जो निशान है वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 8 इंच पर ये मार्क लगाया। फिर ऊपर से रखते हुए जो 8 इंच का हमने मार्क लगाया था वहाँ तक कि हम वापस से मार्क करेंगे। तो ये हमारा 13 इंच मतलब कि 13 इंच आया हुआ है। फिर 13 इंच पर हम इस तरह से मार्क करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 13 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। स्लीव्स को भी इस तरह से कट करेंगे और यहाँ पर सेंटर में मार्क करेंगे। ये जॉइंट थी हुई स्लीव्स तो हम इसे कट करके अलग करेंगे और हमारी स्लीव्स कट हो चुकी हैं। तो ये देखें दोनों स्लीव्स हमारी। अब हम इसे टॉप में जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए हम वापस से आ गए मशीन पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो टॉप है हमारा वो लेना है और फैब्रिक का ये जो राइट साइड है ये देखें, जो स्लीव्स का राइट साइड है वो इसके अंदर इसकी तरह से इसके ऊपर रखना है, शोल्डर के यहाँ पर ठीक से सेट करना है और इसे स्टिच कर लेना है। अगर आप पहले स्लीव ज्वाइन करते हैं तो पहले भी बनाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें वो सही नहीं लगता, हमें ये सही लगता है तो हम ये बनाते हैं, मतलब बाद में ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन कर रहे हैं अभी। तो स्लीव्स जो है वो हमारी ज्वाइन हो चुकी हैं। अब इसका जो साइड है वो हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। यहाँ से हम रखते हुए इस तरह से इसका साइड जो वो स्टिच कर लेंगे। तो साइड हमने स्टिच कर लिया है। अब इसका जो बॉटम है वो हमें यहाँ पर क्या करना है, आप पिको भी करवा सकते हैं और आप यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर एक सिलाई हमने लगा ली है, हमें डबल सिलाई लगानी है तो दूसरी सिलाई अब हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। तो दूसरी सिलाई भी हमारी लग चुकी है और इसी तरह से सेम हमने दोनों स्लीव्स को बना लिया है। ये देखें, अब ये जो हमारा टॉप है वो बन चुका है। अब इसका जो नीचे बॉटम है वो फोल्ड करना बाकी है तो हम वो फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से पतला सा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्कर्ट जो टॉप हमारा है वो बन के हो गया तैयार। हम इसे राइट साइड में फोल्ड करेंगे, ये देखें कुछ इस तरह से, और अभी अधूरा सा लग रहा है। अब हम यहाँ पर कट करेंगे स्कर्ट के लिए ये हमारा स्क्वायर फैब्रिक है। सिंगल फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल किया। डबल करने के बाद हमने यहाँ पर इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया। ये देखिए स्क्वायर फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया। 4 फोल्ड करने के बाद इसे ठीक से बराबर से सेट किया। सेट करने के बाद हमने कॉर्नर से इसे फोल्ड करना है। यहाँ पर इस तरह से हमने कॉर्नर से इसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद जो इसकी लेंथ है वो हमारी जितना ही हमारा फैब्रिक हम उतनी में रख लेंगे। आप अपने जो बेबी है या फिर बड़े का आप बना रहे हैं तो आप अपनी लंबाई के हिसाब से यहाँ पर मार्क करें। ये हमने यहाँ पर जितना भी हमारा फैब्रिक था हमें उतनी लंबाई भी रखनी थी और हमने फैब्रिक भी हमारा उतना ही आया। तो ये हमारा स्कर्ट जो है वो हमने इस तरह से मार्क कर लिया। देखिए सर्कल में जिस तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक वगैरह कट होती उसी तरह से ये कट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये पूरा मतलब राउंड सर्कल होगा, पूरा गोल गोल तवे की तरह उस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पर ये हमने कट कर लिया। कट करने के बाद जो ऊपर की साइड है जो हमें कमर के लिए जो बेल्ट के लिए हमने कट करना है वो हमने यहाँ पर 2 इंच पर इस तरह से मार्क लगाना है। ज़्यादा मार्क नहीं लगाना है। अगर आप बड़ों का बना रहे हैं तो आप 3.5 इंच का ही मार्क लगाएं। 3.5 इंच का छोटे का बना रहे हैं तो आप 2 या फिर 1.5 इंच का ही मार्क लगाएं। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से, ये अभी भी डबल फोल्ड है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये अभी भी डबल फोल्ड है। अब हम यहाँ पर इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर ये जो हमने टॉप कट किया था उसमें से ये बचा हुआ फैब्रिक था। तो ये देखें ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। ठीक से हम इसे सेट करेंगे और इसे कट कर लेंगे। जितनी भी हमें बेल्ट लगानी है, बेल्ट की विड्थ हमने यहाँ पर 4 इंच की कट करनी है। तो हमने यहाँ पर 4 इंच पर ये बेल्ट जो है वो हमने कट कर ली है।
अब हम इसे जॉइन करेंगे बेल्ट को ठीक से रखते हुए। हमने बेल्ट का जो सेंटर है वो हमने लिया हुआ है, और टॉप का भी हमने इस दोनों साइड पर मार्क लगाकर आप उसका भी एक साइड का सेंटर ले लो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इस तरह से स्टिच करना है। आपको ध्यान रखना है अगर आपकी बेल्ट में जॉइंट हैं तो दोनों जो जॉइंट हैं वो दोनों साइड पर आने चाहिए, सामने या पीछे नहीं आने चाहिए। बेल्ट के जो जॉइंट होंगे स्कर्ट में वो साइड पर ही आने चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे बेल्ट को जॉइन कर लिया है। तो ये हमने इसे जॉइन किया। जॉइन करने के बाद अब जो इसका साइड है वो हम स्टिच करेंगे। साइड स्टिच करते वक्त हमें जो नेफे के लिए फैब्रिक, जो डोरी वगैरह डालने के लिए जो मतलब उसका वो होता है वो हमें खोलना है यहाँ पर। तो ये देखें थोड़ी दूर तक हमने सिलाई लगाई, फिर थोड़ा छोड़ते हुए फिर हमने दूसरी सिलाई यहाँ पर लगाई। इस तरह से हमने सिलाई लगाया। फिर अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से क्या होता है, हमें डोरी डालनी होती है, नेफा जो कहते हैं, नेफा खोलना होता है हमें यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इसे खोल लिया है पहले से ही। अब हमें इसे इसके जो साइड्स हैं वो फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर नेफा सिंपल फोल्ड कर लेंगे। तो नेफा हमने कर लिया है फोल्ड। अब हमारा ये जो स्कर्ट है वो बनके हो चुका है तैयार। इसका जो बॉटम है उसमें आप सिलाई भी लगा सकते हैं और पिको भी करवा सकते हैं। यहाँ पर हमने नेफे के लिए ओपन रखा हुआ है, मतलब डोरी के लिए ओपन रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने अब डोरी बनानी है। तो डोरी के लिए हमारा 3 इंच जो फैब्रिक की विड्थ थी वो 3 इंच थी, और जो इसकी लेंथ थी वो कुछ तकरीबन 25-30 इंच थी शायद। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसे फोल्ड किया। हम इसे बराबर से 1.5 इंच पर, मतलब कि 1.5 इंच पर ये पट्टी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे जॉइन करते हुए हम एक डोरी बना लेंगे। यहाँ पर इस तरह से देखें हमने डोरी बना ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डोरी को स्कर्ट में डालेंगे। तो यहाँ पर हमने स्क्रू ड्राइवर लिया है और कुछ था भी नहीं, मिला नहीं इत्तेफाक से। तो यहाँ पर हमने उसी से ये डोरी इसमें डाल ली है स्कर्ट में। डोरी डालने के बाद ये देखिए इसे हम ठीक से बराबर करेंगे, और डोरी की जो लंबाई है वो हमारी जितनी भी स्कर्ट की लंबाई उतनी ही हमें रखनी है। पहले हम नेफे को बराबर रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, उसमें कोई सिकुड़ा नहीं रहेगी। बेल्ट में हमारी कोई सिकुड़ा नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमारी जितनी स्कर्ट की लेंथ है उतनी हमें डोरी रखनी है। अगर ज़्यादा लंबी स्कर्ट है तो आप डोरी छोटी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी ज़्यादा लंबी स्कर्ट नहीं थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो डोरी हमारी एक्स्ट्रा थी वो हमने एक्स्ट्रा जानबूझ के बनाई थी, वो हम यहाँ पर 8 इंच पर इस तरह से रखते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। 8 इंच की 2 डोरियाँ हम और कट करेंगे, फिर 2 और हमने कट कर ली 8 इंच पर। तो हमने यहाँ पर एक डोरी में 2 डोरी और अटैच कर दी, तो ये 3 हो गए। ये देखिए इस तरह से हमने अटैच करना है। तो हम फिर उसके बाद हम बनाएंगे फुदने। तो फुदने के लिए बस सिंपल स्क्वायर फुदने हम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रिंटेड फैब्रिक है। प्रिंटेड फैब्रिक में ज़्यादा डिज़ाइनिंग समझ नहीं आती है। तो यहाँ पर इस तरह से सिंपल हम फुदने बना लेंगे। डोरी को रखते हुए हम अटैच कर लेंगे सिंपल सा। आ गए हम मशीन पर। तो सबसे पहले हम डोरी तीनों को, मतलब 2 डोरी एक डोरी में अटैच करेंगे इस तरह से। जो बड़ी वाली डोरी थी जो हमारे टॉप में डली हुई है उसमें हम 2 डोरियां छोटी वाली स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से दोनों साइड पर 2 डोरियां स्टिच की हैं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे ये फुदने। तो ये हमने 3 इंच का स्क्वायर फैब्रिक कट किया हुआ है। अब इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और डोरी में जॉइन कर देंगे। तो एक जो डोरी है उसमें हमें 5 फुदने लगाने हैं, 1 इंच या फिर 1.5 इंच की दूरी से। हमने यहाँ पर कुछ 1 इंच और 1.5 इंच के दरमियान की दूरी से हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं, ज़्यादा दूर भी ना करें, बहुत ज़्यादा पास भी ना करें। तो यहाँ पर आप 1 इंच की दूरी से लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर एक डोरी में 5 फुदने हमें लगाने हैं, तीनों एक साइड में 15 आएंगे और एक साइड में 15 आएंगे। अब यहाँ पर जो हमने डोरी जॉइन की थी यहाँ से, तो हमें क्या करना है, वहाँ पर एक हमें बड़ा फुदना लगाना है, क्योंकि वो स्टिच ज़ाहिर सी बात है ऊपर नज़र आएगा। तो हमें उसे छिपाने के लिए एक बड़ा सा फुदना लगाना होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा हुआ है, बस कुछ
4 इंच का फैब्रिक लिया था स्क्वायर, मतलब जो ये डोरी जो फुन्ने छोटे वाले हमने लगाए थे उससे थोड़ा सा बड़ा है, उसे हम यहाँ पर लगा देंगे डोरी से। थोड़ा जो हमने स्टिच किया था उसके थोड़ा सा ऊपर से हम लगाएंगे ताकि वो जो स्टिच है वो अंदर की तरफ छिप जाए। ये देखिए इस तरह से हमने डोरी को बना लिया है, ये फुन्ने हमने लगा लिए हैं और ये हमारा जो ड्रेस है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे से स्कर्ट टॉप की ये डिज़ाइन हमारी बन के तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और बहुत सी वीडियोस हमने पहले भी अपलोड कर रखी तो उन्हें भी चेकआउट करें और ये वीडियो पसंद आई तो इसे भी लाइक करें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और भी प्यारी प्यारी वीडियोज़ आती रहेंगी, वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो चैनल को उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।